वी आर स्टार्टिंग विद ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपका चैप्टर है। सबसे पहली बात तो ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है। ट्राइंगल इज अ फिगर या क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड पॉलिनोमियल हैविंग 3 साइड्स। 3 साइड है तो 3 भी होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक जैसा। टेक्निकली वो नहीं है, मतलब उसमें लूप होल्स है। एक जैसा क्या, इंसान भी एक जैसे होते हैं, एक नाक है, 5 उंगलियां ऐसे है। फोटोकॉपी भी 100% साइज पे होती है, 0% साइज पे होती है। सेम, यस। कॉन्ग्रुएंस का सिंपल सा मतलब होता है सेम। अबे सेम की स्पेलिंग तो SAM ही होती है। सेम शेप, सेम साइज। इसका मतलब कंप्लीट ओवरलैप, ओवरलैपिंग फिगर्स। मतलब जो फिगर्स 2D फिगर्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, 3D फिगर्स की बात नहीं कर रहा, 2D फिगर्स की। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह। दो चीजें, दो फिगर अगर कंप्लीटली एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती हैं, मतलब पहली को ऊपर रखो तो नीचे वाली ना दिखे, दूसरी को ऊपर रखो तो भी नीचे वाली ना दिखे, तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे कि मेरे दोनों हाथ, नहीं दिख रहा पीछे वाला, नहीं दिख रहा पीछे वाला, बोलो नहीं दिख रहा, हाँ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है देखा जाए तो, ठीक है। बेसिकली सेम शेप, सेम साइज की फिगर्स को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती है, लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती है? अगर उनकी लेंथ सेम हो। सिंपल सा लॉजिक। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट, ओए तंत्र कर रहा है, पता नहीं ऐसे ऐसे कर रहा कुछ। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब रेडियस सेम होगा। बस रेडियस सेम होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, हाँ कि ना? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको समझ आ गया सब कुछ। यानी कि मैं यहां बोल सकता हूं टू सर्कल्स आर congruent if and only if radius is same या radius are equal. Clear? Two line segments are congruent if and only if they have same length. दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट हो गए बाबू मोशा बताइए? ये बेचारा सो रहा है। जब साइड सेम हो। भाई स्क्वायर की कंडीशन तो यही होती है ना कि चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे और सारी साइड सेम होगी। तो दो स्क्वायर्स तभी सेम होंगे जब उनकी साइड सेम होगी, हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का? ठीक है। अब यार बात करते हैं दो सर्कल सेम कब होंगे, रेडियस इक्वल होगा। दो ट्राइंगल सेम कब होंगे? सेम का मतलब है मेरा कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दो ट्राइंगल्स जब उनके नो। सबसे पहले तो हमें कुछ टर्म्स का मतलब समझ लेना चाहिए जो कि आगे आने वाले टाइम में यूज होंगी। जैसे कि ASP का मतलब क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल की ASP की बात करेंगे। ऐसे तो क्वाड्रिलेटरल में भी होती है ASP, होती है ना, लेकिन हम ASP का मतलब इस चैप्टर के लिए ट्राइंगल की ASP की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। AIA क्या होता है? सब चुप रहेंगे, तृप्ति बताएगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ASP हो गया। ये क्या होता है?
एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं पता? ऑपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल की इक्वल होगा। अगर मैं एक साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ तो दिस एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल, इसको एंगल ई बोल देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये 1, ये 2, ये एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ई। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये सबको पता है। सिमिलरली एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू ट्राइंगल, यही है 1 2 3 एंगल है ना अंदर वाले, तो 1 2 3 का सम 180 डिग्री होगा। सीपीसीटी आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके बारे में हम डिस्कशन अभी करेंगे। ए आइए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइन होगी, एक ट्रांसवर्सल होगी, तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको एक तरीके से ऐसे भी समझाया था कि जब z बनता है, जब z बनता है और z के जो आर्म्स होते हैं वो पैरेलल होंगे तो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये इसके पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन z तो ये भी बन रहा है, ये भी z टाइप ही है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो होंगे लेकिन इक्वल भैया, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, अंदर के है ना, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल होती हैं तभी वो इक्वल होते हैं। इतना क्लियर है सबको? पक्का? अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, ये सब तो आपको पहले से ही पता था। सीपीसीटी की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो कितनी मस्त फिगर बनाई है ना मैंने, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं ये बोलता हूँ, कहने का मतलब क्या है? एक ट्राइंगल ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, लग रहे हैं सेम से? नहीं लग रहे तो मान लेना ए बी सी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर। तो कहने का क्या मतलब है? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये ध्यान से सुनना आप। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं पहले से दो साइड ले रहा हूँ ए बी, तो ए बी किसके बराबर होगा? पहले से दो है तो यहाँ भी पहले से दो, पी क्यू। लास्ट से दो, बी सी किसके बराबर होगा? लास्ट से दो, क्यू आर। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। पहला और आखिरी ए सी किसके बराबर होगा? पी आर, या आर पी भी बोल सकता हूँ, आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है? एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? और ये 6 की 6 चीज़ें जो मैंने यहाँ बोली हैं, ये सब किससे आई हैं? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब इसका ऊपर वाला एंगल है तो इसका भी ऊपर वाला एंगल सेम होगा। इतनी बात समझ में आई है? पक्का? अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की कंडीशन की। किसकी बात करेंगे? कंडीशंस की। तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन होती है SAS, जिसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है ASA, तीसरी होती है, चौथी होती है RHS। ले लो, ऐसे लाइन वाइज तो SSS आती है वैसे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे से क्या फर्क पड़ता है। ASA का मतलब क्या होता है? एंगल साइड एंगल। AS का मतलब एंगल एंगल साइड।
इसका मतलब राइट हैंड साइड राइट हाइपोटेन्यूज, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। एसएस का मतलब साइड साइड साइड। नो बेटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नाम है उसका। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एसी काम नहीं कर रहा क्या? अब कर रहा है। ये ऋषभ तूने चलाया था ना एसी? किसने चलाया था एसी? किसने चलाया ही नहीं। क्या बड़े गंदे हो यार तुम लोग, तुम्हारी चाल समझ गया बेटा मैं। चलो सुनो, अब SAS साइड एंगल साइड को हम देखेंगे कैसे, उसकी बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R। साइड एंगल साइड की बात कर रहा हूं। दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है। जब भी दो साइड के बीच में एक एंगल आएगा और वो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के बीच में एंगल के बराबर होगा, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और SAS कॉन्ग्रुएंसी लगी हुई है। कहने का मतलब अगर ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। और मुझे इसको लिखने से पहले ये लिखना पड़ेगा कि भैया AB इक्वल टू PQ, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, साइड BC इक्वल टू साइड, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस बाय SAS। ये चौथा स्टेप है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, AB इज इक्वल्स टू PQ, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, BC इज इक्वल्स टू QR। इसका मतलब ये है। कोई दिक्कत? सोच लो। ये जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, हो सकता है आपको ये प्रूफ करना पड़े पहले और फिर आप इस इन्फ्रेंस पर आए कि भैया हाँ अब ये SAS से कॉन्ग्रुएंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब SAS से कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सिंपल सी बात है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सारे किससे होंगे? CP CT से। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब बात करते हैं पहले SSS की कर लेते हैं यार। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये ABC मान लेता हूँ, इसको PQR मान लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल्स टू PR, BC इज इक्वल्स टू QR। इसका मतलब ना ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, रीजन बीइंग SSS कॉन्ग्रुएंसी। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कॉन्ग्रुएंसी ढंग से समझना भाई, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये सारी की सारी थ्योरी मैं अभी खत्म करा दूंगा 10 मिनट के अंदर। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस और लॉजिकल रीजनिंग होगी हमारी कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ आ गया भाई ये कैसे अप्लाई करना है। SSS कॉरस्पॉन्डिंग तीन साइड, अगर तीन साइड के बराबर हो जाए दो ट्राइंगल्स में, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, कोई कमर सीधी कर, ध्यान देना। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R। ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया, ये वाली साइड इसके बराबर कर दी। अब मैं ASA की बात कर रहा हूँ, एंगल साइड एंगल। अब ये एंगल है, ये साइड है, तो तीसरा एंगल कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली R वाला होना चाहिए। मतलब दो एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए और वो दो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे ASA में। चुप 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 चुप, इतना क्लियर है? पक्का? तो एंगल एंगल साइड एंगल, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P
ए सी इज इक्वल्स टू पी आर एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए एस सी। अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तीन एंगल्स का सम ट्राइंगल के क्या होता है? 180। भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑब्वियस नहीं है कि ये दोनों भी बराबर? ऑब्वियस नहीं है? सोच लो एक बार और। हाँ बट उसके बीच की साइड कुछ नहीं, साइड वाइड की बात नहीं कर रहे, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली क्यू और भी बराबर होंगे। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मेरे को क्यू निकालना है तो 180 में से ये दोनों माइनस करूंगा, क्यू आएगा। ऐसे ही इसमें बी निकालना है तो 180 में से ये दोनों माइनस करूंगा, तो 180 में से सेम चीज माइनस हो रही है तो सेम चीज आएगी। कोई दिक्कत है सानवी? पक्का? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी होगा। अब मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, जो कि है, तो मैं यहाँ पे ये लिख के एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। अब इन तीन से A A A S कह सकता हूं, या फिर A A S। बात समझ आ रही है? दो एंगल और फिर उसके आगे साइड, बीच में नहीं चाहिए भाई अपने को, दो एंगल और उसके आगे साइड हो, बीच में साइड नहीं, ए एस तभी लगेगा। तो यानी कि मैं यहां पे ये बोल सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए एस। बात समझ आ गई? हाँ, अगर क्यू एंगल पी एंगल तो फिर ये वाली साइड एस या फिर हम क्यू आर को भी साइड बना सकते हैं। हाँ क्यू आर भी हाँ, मतलब तू ये कह रही है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए और ये साइड इक्वल हो जाए, हाँ, तो ए एस बिल्कुल करेक्ट है। वो वाली नहीं होगी ये वाली ना हो, अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो ए एस लग गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए एस से लग गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर दो एंगल जो उसके सामने वाले दो एंगल उसके पहले वाली साइड हो, उसके आगे वाली साइड हो, चलेगा, तो ए एस लगेगा। ठीक है, दो एंगल उनके बीच में साइड हो, ए एस से, दो साइड उसके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, दो साइड बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। क्लियर? तो एक दो तीन चार हो गए, लास्ट क्या रह गया? अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान, सारे डाउट्स लूंगा बेटा, टेंशन मत लो, कहीं नहीं भागूंगा अभी, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लो पहले एक बार, क्या पता डाउट आपका क्लियर हो जाए यहीं पर। ठीक है सब? ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। अब ये राइट एंगल्स है, आर एच एस क्या होता है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये एंगल 90 डिग्री है। राइट हाइपोटेन्यूज साइड का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल तो राइट एंगल होता है, सेम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और लास्ट क्या है? साइड एक इक्वल होनी चाहिए कोई भी। तो 90 डिग्री तो इक्वल है दो राइट एंगल में। अगर ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए, तो राइट हाइपोटेन्यूज एक साइड। अगर ये दोनों साइड बराबर ना हो के ये दोनों साइड बराबर हो जाए, बी सी और क्यू आर, तो भी आर एच एस लगेगा। मतलब राइट एंगल इक्वल होने चाहिए, वो तो बट ऑब्वियस होंगे, 90 डिग्री तो 90 डिग्री के बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है, एंड कोई भी दोनों साइड्स में से, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से कोई भी एक बराबर होनी चाहिए, आर एच एस लग जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ एंगल सॉरी साइड ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। हाँ जी, अगर इसी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं हुआ तो हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है तो भाई आर एच एस नहीं लगेगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल होगी 90 डिग्री इक्वल, तो एस एस लग गया। नहीं, अगर सिर्फ एंगल और ये दो एक एंगल और दो मतलब 90 डिग्री इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, बस इस फिगर में मैं ये हटा दूं, हाँ, तो फिर कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? फिर तो कुछ भी नहीं लग रहा, फिर तो ढूंढना पड़ेगा कंडीशन क्या बनेगी। अगर ए एंगल दे रखा और सी एंगल और पी एंगल और क्यू आर एंगल, फिर वो जो हाइपोटेन्यूज
तो वो ASA से बन जाएगा ना इक्वल। भाई एंगल साइड एंगल, फिर RHS नहीं लग रहा। मतलब अगर बोले कि इसमें RHS लगेगा, RHS लगेगा तो भैया हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, एक 90 डिग्री आनी चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज के अलावा। बस मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो मैंने अब तक क्या बताया आपको? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बताया था। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT कैसे लगाते हैं वो बताया है। तो तीसरा मैंने बताया आपको कॉन्ग्रुएंस के रूल। चार होते हैं वैसे, SAS, SSS, RHS एंड ASA। ASA और AAS सेम सी बात हो जाएगी ना। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तभी मैंने एक ही में भी करा दिया और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है काइंड ऑफ सेम ही नहीं पढ़ेंगे। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो इक्वल हो गई तो AAS भी लगेगा, ASC भी लगेगा, किसी से भी करो। नहीं ऐसा नहीं, पीछे वाला एंगल आगे लगा दिया। यहाँ पे दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, यहाँ पे साइड एंगल्स के बीच में नहीं आ रही, या तो दो एंगल्स के इधर वाली साइड होगी या उधर वाली साइड होगी। क्लियर है? पक्का? इतना लिखे फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब भाई सुनो, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आया तो आपको एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दो साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक ट्राइंगल है। अगर मैं कह दूं AB और AC इक्वल है तो AB और AC, ये बीच वाली लाइन अभी छोड़ दो, भूल जाओ कुछ है यहाँ पे। तो AB के सामने कौन सा एंगल है? C, और AC के सामने क्या है? तो मेरे को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल B इज इक्वल्स टू, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है? मेरे को गिवन क्या है? गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। मेरे को एंगल B एंगल C इक्वल प्रूव करने हैं बस। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD मैंने बना दिया जो कि बाइसेक्टर है एंगल A का। बाइसेक्टर मतलब जो उस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में काट रहा है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, कह सकता हूँ। तो इसका नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल 1। अब मुझे एक बात बताओ, AB किसके बराबर है? AC के। एंगल BAD किसके बराबर है? CAD के। BAD CAD एंगल 1 के बराबर है ना। रीजन लिखना है साथ साथ बेटा, कंस्ट्रक्शन इज द रीजन। इसका क्या रीजन है भैया? ये गिवन है अपने को। ठीक है? एंड AD इज इक्वल्स टू DA, या AD बोल दो, कॉमन साइड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब ये दो ट्राइंगल है अलग अलग, अब ध्यान से देखना, SAS ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं कह सकता हूं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो ACD। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाय सेप्पे सेट्टे। ठीक है? इसके नीचे क्या लिखेंगे? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? सोच लो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे? एंगल AOC इज इक्वल्स टू BOD। यहाँ हमेशा आपको रीजनिंग लिखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है?
AO इज इक्वल्स टू OB एंड CO इज इक्वल्स टू OD। रीजन क्या है? गिवन। वेरी गुड। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू BOD बाय कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड। ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड ऐसे कॉन्ग्रुएंसी होती है। ये समझ आया कैसे लगी? नहीं नहीं समझ आया? देखो ये दिख रहा है बाबू, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो SAS दो ट्राइंगल में अगर साइड एंगल और साइड इक्वल हो जाए तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ हमें AC इज पैरेलल टू BD प्रूव करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे कह सकता हूँ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मुझे ये बोलना चाहिए CAO DBO। हाँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये CAO DBO के बराबर हो जाएगा, और वो जो कि एंगल 1 है और जो कि एंगल 2 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे CPCD से। corresponding part of congruent triangles and angle 1 and angle 2 are alternate interior angles। alternate interior angle है और equal भी है तो lines are, इन दोनों की वजह से I can say AC is parallel to, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होंगे? जब लाइन्स पैरेलल होगी, या वाइस वर्सा, लाइन्स पैरेलल होगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इतना समझ आया? बिना देखे अपने आप करो, बोर्ड से सिर्फ हिंट लेना है, कॉपी का काम मत करना। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। PQ is a line segment and L is drawn in its perpendicular and line L is its perpendicular bisector। अच्छा, तो हमें ये बनाना ही नहीं है, हमें तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये A है, सॉरी ये P है, ये Q है। लाइन L इज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये बात समझ आई? ये लाइन L है, ओहो ये लाइन L है, ओके। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट A लाइज ऑन L, प्रूव दैट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q। A इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया A है, तो ये A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q का मतलब क्या हो गया? हमें प्रूव क्या करना है? PA इक्वल्स टू QA। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, ये प्रूव करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली इसको मैं D मान लेता हूँ, इस पॉइंट को, ठीक है। PD इज इक्वल्स टू DQ। रीजन क्या है? L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब उसको दो हिस्सों में बांटेगी इक्वल इक्वल, ठीक है। दूसरा ये 90 ये 90 ये इसके बराबर है, ये 90 ये 90, तो मैं कह सकता हूँ ADP एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ADQ 90 डिग्री ईच। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ AD किसके बराबर है? DA के, कॉमन। अब ध्यान से देखना, साइड एंगल साइड, तो ADP ट्राइंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADQ। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ AP इज इक्वल्स टू AQ, करेक्ट। और यहाँ पे रीज़न क्या आएगा? साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया? A इज इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम P एंड Q। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि AB किसके बराबर है? AC के, गिवन है। सच दैट AX इक्वल्स टू AY, AX इक्वल्स टू AY है। भाई ये इसके बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो इन दोनों में से ये दोनों माइनस करूंगा तो BX और CY भी बराबर होंगे ना भाई। AB इक्वल्स टू AC, मैं करता हूँ AB माइनस AX करता हूँ, AC माइनस AX करता हूँ। दोनों तरफ एक ही चीज़ माइनस कर सकते हैं ना हम, चीज़ इक्वली होगी, है ना। ये चीज़ कितनी हो जाएगी? AB माइनस AX ही लिखते हैं, चलो इसको AC माइनस AY, AX को मैं AY लिख सकता हूँ, AX को मैं AY लिख सकता हूँ। AC में से AY जाएगा तो क्या बचेगा? AB में से X जाएगा तो BX इक्वल्स टू CY आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे वो प्रूव नहीं करना था, प्रूव तो कुछ और करना है ना। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ आ गई, इसका कोई यूज़ नहीं है अपने को फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे को 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ऐसा ट्राइंगल BYA, और एक दिख रहा है मुझे ऐसा ट्राइंगल AXC, ठीक है, दिख रहे हैं। मुझे ये बताओ AY और AX इक्वल है, गिवन है। AB और इक्वल है, और एंगल A कॉमन है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल AYB इज कॉन्ग्रुएंट टू, AYB इज AXC। तो इसका मतलब BY इज इक्वल्स टू CX, CPCT, और ये हो जाएगा SAS से। कोई प्रॉब्लम? आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा AY इज इक्वल्स टू AX, AB इज इक्वल्स टू, AB मत लिखो, एंगल लिख दो ना पहले यार। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एंड AB इज इक्वल्स टू AC। ये गिवन है, ये भी गिवन है। प्रूव हो गया, खत्म, इजी। देखो भाई, AD इक्वल्स टू AE गिवन है, BD इज इक्वल्स टू CE गिवन है। 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, AD प्लस BD इज इक्वल्स टू AE प्लस AD प्लस BD कितना होगा? AB इक्वल्स टू, क्या आ गया? अब दोनों ट्राइंगल अलग अलग बनाते हैं, ADC, और यहाँ बनेगा AEB। AE AD के बराबर है, AB AC के बराबर है, और ये एंगल A क्या है? अभी तो किया यार सिमिलर क्वेश्चन। तो AE इज इक्वल्स टू AD, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, रीजन लिखना ज़रूरी है बच्चे, कॉमन, एंड AB इज इक्वल्स टू AC, प्रूव्ड अबव। तो मैं कह सकता हूँ AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू, AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना था? ओहो, मैंने आगे पीछे लिख दिया। चलो ट्राइंगल, इसको आगे पीछे कर रहा हूँ AB, तो इसको भी आगे पीछे करना पड़ेगा ACD, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? समझ आ रहा? देखना ज़रा भाई, एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें,
ए बी सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो एंगल बी एंगल सी के क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बात करी है ना हमने, एक चीज़ ये आई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, साइड एंगल और ए पी किसके बराबर है, पी ए के, ये कॉमन है, ये दोनों गिवन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइड एंगल साइड से ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी किसके बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चे, ए पी बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए पी सी के। तो मैं कह सकता हूँ ए बी पी एंगल जो है ए बी पी ए सी पी के बराबर होगा, सी पी सी टी, और ये रीजन क्या है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। इतना क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल थे, अब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए तो ये दोनों क्या होंगे। अब सुनो, ये जिसको समझ नहीं आया, एंगल बी किसके बराबर था, ये पूरे बराबर है। अब दोनों तरफ मैं एंगल ए पी बी माइनस कर देता हूँ, एंगल बी में से मैं एंगल ए बी पी माइनस कर रहा हूँ, तो एंगल सी में से भी ए बी पी माइनस करना पड़ेगा, यस और नो, कोई इशू तो नहीं है। और ए बी पी किसके बराबर है, तो एंगल ए सी पी लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे उस क्वेश्चन में खेल रहे थे हम, इससे पहले वाले में जहाँ पे यूज़ नहीं हुआ था खेल हमारा। इतना क्लियर है। बी में से ए बी पी माइनस करो, एंगल बी में से ए बी पी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पी बी सी, पी बी सी। एंगल सी में से माइनस करो ए सी पी, पूरे में से इस पूरे में से इस पूरे में से ये माइनस करोगे तो क्या बनेगा, पी सी बी, पी सी बी। सानवी बेटा तुझे ये समझ आया, तुझे ये समझ आया, जब मैं ये समझा रहा था तेरे दिमाग में वही खनक गया कि ये कैसे हुआ, यहीं पे अटक गई। तो अब जैसे मैंने ये समझाया ये भी वैसे ही होना था, तूने ना ये समझा ना ये समझा। तो जब मैं एक बार बोल रहा हूँ तो पहले जो समझा रहा हूँ वही समझ ले, ठीक है। इस पूरे एंगल में से ये माइनस करो, क्या बचेगा, अबे यही तो बचेगा, ये नहीं समझ आई बात। तो एंगल सी में से ये माइनस कर दिया तो पी सी बी ही तो बचा। अब इसको समझ, एंगल बी पूरे एंगल में से इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देगी तो ये वाला बचेगा ना, तो पी बी सी। देख अब चेक कर एक बार, समझती नहीं है ना जब मैं बोलता हूँ। इधर देखिएगा, P is a point on the bisector of angle ABC, ABC। ये A है, ये B है, ये C, ये एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर बना रहा हूँ। P यहाँ है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इतना क्लियर है, यही बताया अब तक हमें। सानवी इधर ध्यान दे बेटा जब मैं बोल रहा हूँ, इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू बी ए के पैरेलल है एक लाइन, बी ए के पैरेलल है एक लाइन, P से जा रही है, ये लाइन बनेगी पैरेलल टू बी ए, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ऋषभ, बता क्या दिक्कत है। ठीक है, ये लाइन पैरेलल टू बी ए, मीट बी सी को मीट कर दिया एट क्यू, ये रहा क्यू पॉइंट हमारा, ठीक है। प्रूव दैट बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बी पी क्यू इज आइसोसेलेस। क्लियर, कोई दिक्कत, ध्यान से सुनना। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है।
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है? बीपी इज एंगल बाइसेक्टर। रक्षित इतना क्लियर? बीपी एंगल बाइसेक्टर है। अब मेरे को बताओ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ये दोनों पैरेलल है, एंड बीपी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, बीपी बीच से जा रही है, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बना रहा है ना, क्लियर? अब भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। अबे 2 भी 1 के बराबर है, 3 भी 1 के बराबर है, तो 2 और 3 बराबर होंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। रीजन बीइंग साइड्स opposite to equal angles are equal। अगर दो साइड्स इक्वल हो गई, तो BPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ आई? ध्यान से देखिएगा इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है। ऐसे कुछ फिगर है, ठीक है। ओके जी, ए बी सी एंड डी बी सी। बी सी है तो ये डी हो गया। ऑन द सेम बेस बी सी द ए एंड डी लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ बी सी। बी सी की ऑपोजिट साइड, एक में ए एक में डी। इतना क्लियर है भाई सबको? ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। ओके, केशव ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ए डी को ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। साइड ए बी ए सी के बराबर हो गया, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू डी ए। ये क्या हो गया? ये गिवन है और ये कंस्ट्रक्शन एंड कॉमन साइड आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए सी डी के, आगे ना। तो मैं कह सकता हूँ बी ए डी एंगल, ये किससे हो गया? एस 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 से, और बी ए डी एंगल बी ए डी सी ए डी एंगल के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रक्षित? लिखने पे कम ध्यान दे, समझने पे ज़्यादा बेटा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। टेप नहीं है तो वो वीडियो से भी टेप सकता है। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, वो इक्वल हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स सॉरी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे को प्रूव करना है ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब बी सी को हाफ में और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंगल बी ए इसको ई मान लो, बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, प्रूव्ड अबव। ये क्या है? गिवन। एंड मैं कह सकता हूँ ए ई इज इक्वल्स टू ए ई। तो अब मेरे को क्या लिखना चाहिए सानवी?
करेक्ट, ए बी ई ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस एस साइड एंगल साइड, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ बी ई इज इक्वल्स टू सी ई सी पी सी टी, बी इक्वल टू सी हो गया तो ए ई जो है वो बाइसेक्ट कर रही है और ए ई ए डी पे लाई कर रही है तो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है। इतनी बात समझ आई? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 बिल्कुल सही। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बिल्कुल सही, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ए ई बी, ए ई बी और ए ई सी, ए ई बी एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी, सी पी सी टी से इक्वल है। इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल 1, ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया ना, तो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ये चीज़, ये और ये, इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये लाइन इस लाइन की परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रही है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुई। क्लियर है सबको? ये आसान क्वेश्चन था, ये बनना चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो गलत बना दिया मैंने। हाँ हाँ गलत है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी, यानी कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। 3 इक्वल्स टू 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेटा ये दो साइड्स इक्वल है तो ये आइसोसेलेस नहीं हुआ है ना? क्लियर है ना इतना? अब ध्यान दीजिएगा इधर, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कैसे? एंग ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ए डी इज इक्वल्स टू डी ए। ये कॉमन हो गया, ये गिवन हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस ए एस। कह सकता हूँ कि नहीं? ओके। अब ए डी बी ए डी सी के बराबर है, ए डी बी ए डी सी के बराबर है और मेरे को प्रूफ क्या करना है? बी सी। ओके ठीक है जी। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ओके, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये प्लस ये भी क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल 2 भी तो एंगल 1 के बराबर ही है और एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख देता हूँ और ये भी एंगल 4 लिख देता हूँ। ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 1 एंगल 4 इक्वल कर दिया तो एंगल 1 एंगल 4 इक्वल है तो एंगल 3 भी इक्वल होगा और एंगल 2 भी इक्वल होगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच ले बाबू प्रसाद। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 का क्या मतलब हुआ? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 का मतलब हुआ ए सी डी। सी डी किसके बराबर होगा? ए डी। क्या बोल रहा है सानवी? बेटा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये हुआ ना, सी डी और ए डी इक्वल हुआ ना, कोई दिक्कत? सी डी और ए डी इक्वल हो गया। अब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, इससे एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूँ? ए बी इज इक्वल्स टू ए डी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ए बी इक्वल टू ए डी। भाई इसके अपोजिट बी डी, मैंने गलत लिख दिया सॉरी। 2 और 4 इक्वल है ना, तो ए डी और बी डी इक्वल हो गए ना, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी। अब बोल रहे 2 और 4 चाचा प्रसाद देखो, है ना, बातों पे ध्यान कम लगाओ, यहाँ ज़्यादा रहने दे, कवर मत कर। अब ए डी इक्वल टू बी डी, ठीक है। अब मेरे को बताओ बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डी प्लस डी सी या सी डी, कुछ भी, ठीक है। अब बी डी को मैं ए डी लिख सकता हूँ और डी सी को मैं सी डी को मैं, तो बी सी कितना हो गया? ट्वाइस ए डी नहीं हो गया बेटा? यही प्रूफ करना था, क्लियर है? हाँ बोलो। तो 90 डिग्री एंगल बी कैसे बनाया बेटा? कभी भी हाइपोटेन्यूज दूसरे के बराबर थोड़ी हो सकता है, बी सी किसी के बराबर थोड़ी हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस। बेस को बाइसेक्ट कर रहा है यार ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इसके बराबर है, ए बी सी हमारा बेस हो गया। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यार, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ओके। कोई दिक्कत किसी को? इसको मैंने डी बोल दिया। अब एक बात देखो, ए बी किसके बराबर है? गिवन एंगल डी इज एंगल डी 90 डिग्री, दिस इज गिवन, एंड ए डी इज इक्वल्स टू डी ए कॉमन। सब चुप रहेंगे। तृप्ति कौन सा कॉन्ग्रुएंस लग रहा है यहाँ पे, और ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं? जल्दी। बी ए डी सी ए डी, कॉन्ग्रुएंस कौन सा बेटा? सब चुप, तृप्ति बताएगी सर। गलत, ये स्टुपिडिटी है तेरी, पढ़ती नहीं है ढंग से। तू बता। करेक्ट। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तेरे को ये नहीं दिख रहा, गलती है ना तेरी, तो ये क्यों नहीं दिखा? अब इसके ऊपर काम कर ले मेरे बच्चे। RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपल सी बात है, बी डी इज इक्वल्स टू किससे? CPCT। प्रूफ क्या करना था? हेंस प्रूफ। क्या है इसमें भाई? A B C, ये इसके बराबर है। D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट D इज परपेंडिकुलर टू BC। ये 90 है, ये 90 है। पिछले वाला क्वेश्चन ही तो हो गया। AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन है ADB इज इक्वल्स टू ADC 90 डिग्री ईच। AD इज इक्वल्स टू DA कॉमन बाय RHS। ADB triangle is congruent to ADC triangle by CPCT BAD। तृप्ति मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं देखता। CAD क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है और तू क्या बोलने लग रही है बे?
CPCD से प्रूव हो गया ना। सबकी आंखें नजरें इधर। ये ट्रायंगल है भाई, पहले इसका नाम दे देते हैं ABC। वर्टिकल बाइसेक्टर बनाना है मेरे को। वर्टिकल बाइसेक्टर, ये वर्टिकल बाइसेक्टर हुआ, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने D बोल दिया, इसको मैंने E बोल दिया। मैंने कंस्ट्रक्शन करी, DE इज इक्वल्स टू AD। AD को एक्सटेंड किया और DE इक्वल्स टू extend AD such that DE is equals to, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके रिपोर्ट। अब ध्यान से देखो, ये बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है। बाइसेक्ट्स द बेस मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, BD इज इक्वल्स टू BC। कोई प्रॉब्लम? अब यार ये इसके बराबर बनाई है मैंने कंस्ट्रक्शन से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? 3, 4। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, AD इज इक्वल्स टू DE, BD इज इक्वल्स टू DC। इनसे मैं कह सकता हूँ ADB ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC बाय SAS बेटा, SAS कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, AB इज इक्वल्स टू EC, CPCT, ये इसके बराबर हो गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? ओके। अब दूसरी बात, इसको एंगल 5 मान लेता हूँ, 4 के बाद ये 6 मान लेता हूँ। 5 किसके बराबर होगा? DEC DAB एंगल 1 के बराबर होगा। CPCT देख लो भाई, BAD एंगल, BAD CED एंगल 5 एंगल 1 बराबर हो गए, ठीक है। एंगल 5 एंगल 1 बराबर है, और एंगल 1 किसके बराबर है? तो एंगल 5 और एंगल 2 बराबर हो गए। तो इन ट्रायंगल ACE एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 का मतलब क्या हुआ? EC इज इक्वल्स टू AC, साइड्स opposite to equal angles are equal। ये दोनों इक्वल प्रूव करें। इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हुए, ये दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये कह रहा है EC किसके बराबर है? AB के। ये कह रहा है EC किसके बराबर है? तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कह सकते हैं? AB इक्वल्स टू AC, हेंस प्रूव्ड। इससे और इससे। आपको स्कूल में कैसे करना है? इक्वेशन नंबर 1 यहाँ डाल देना, 1 यहाँ डाल दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB इक्वल्स टू AC। बात समझ आई? बात समझ आई? पक्का रक्षित? चलो भाई, क्वेश्चन है AB इक्वल्स टू AC। AB AC के बराबर है। D इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ABC, DBC इज इक्वल्स टू DCB, ठीक है। प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। मतलब मेरे को ये वाला एंगल अबे ये वाला एंगल के बराबर करना है, ये दोनों एंगल बराबर प्रूव करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना। अब ये बताओ, एंगल ये वाला एंगल बराबर है, तो इन ट्राइंगल DBC मैं कह सकता हूँ DB इज इक्वल्स टू DC। क्यों कह सकता हूँ? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने पे मार्क्स करते हैं। रक्षित ध्यान इधर बेटा। अब यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ये हमें इसके बराबर दी हुई है,
ये इसके बराबर हो चुकी है और ये क्या है, कॉमन। तो मैं ये कह सकता हूँ ए डी इज इक्वल्स टू डी ए, मैं कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंड मैं कह सकता हूँ डी बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये दोनों गिवन है? अरे नहीं यार, ये कॉमन है, ये गिवन है, और ये प्रूव्ड है। तो इसका मतलब बाय क्या लगेगा यहाँ, करेक्ट, एस 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 से ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, गलत, ए डी सी सानवी बेटा। अरे ए डी बी है तो ए डी सी होगा ना, ओवरलैप करके देख लेना कौन सी साइड किसके ऊपर आएगी, वैसे ही लिखना पड़ेगा ना अपने को। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे से ये बोल सकता हूँ डी ए बी एंगल इज इक्वल्स टू डी ए सी एंगल बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है किसी को, सोच लो। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू, पहली चीज़ क्लियर हुई, ए बी ए सी के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, और मेरे को ये दिया हुआ है बी ई इज इक्वल्स टू सी डी, बी ई इज इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है। तो मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी, बी डी प्लस डी इज बी। ऐसे सी डी को क्या लिख सकता हूँ सानवी, सी ई प्लस डी, डी से डी गया तो बी डी किसके बराबर आ गया, एक चीज़ ये मेरे को पता है, अब ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्रूव्ड, एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी, ये भी प्रूव्ड है। अच्छा, ये एंगल बराबर क्यों होगा, इसका रीजनिंग लिखनी चाहिए ना हमें, क्या रीजनिंग, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना क्लियर है रक्षित? अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और किस ट्राइंगल में लग रही है, कोई बताएगा? करेक्ट, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस। दिख गया ना, साइड एंगल साइड, देख लो दोबारा दिखाता हूँ, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल बस कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी इक्वल्स टू ए ई, तो ए डी इक्वल्स टू ए ई बाय सी पी सी टी। ईजी था, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात क्या है यार, ये वाली चीज़ थोड़ी सी अच्छी है इसमें, बाकी तो कुछ भी नहीं है ना इसमें काटने वाले की, भाई इस चीज़ को मैं दिस प्लस दिस लिख दिया, इस चीज़ को मैंने दिस प्लस दिस लिख दिया, ये कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो कट जाएगा, बस ये है। पी एस पी आर के बराबर है, पी एस पी आर के बराबर है, पी एस पी आर के बराबर है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। टी पी एस ये वाला एंगल क्यू पी आर इस वाले एंगल के बराबर है, टी एस इक्वल टू टी आर, टी एस इक्वल टू क्यू आर के बराबर है, टी एस ये इसके बराबर है, ठीक है। मुझे पी टी इक्वल टू पी क्यू करना है, तो ये दोनों बराबर है ना, टी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू दिया हुआ है, मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ एस आर क्यू प्लस एस आर क्यू प्लस एस आर कितना बनेगा, एस क्यू, टी एस प्लस एस आर कितना बनेगा, टी आर आर टी एक ही बात हो गई। इतना क्लियर है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, एंगल 2 बराबर दिया हुआ, ये बराबर दिया हुआ, हो तो गई बात, बन तो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल एक बार देखना जरा, टी आर टी, और एक बार आप देखो एस क्यू पी, टी आर एस क्यू के बराबर प्रूफ करा है। अब ये वाला देखना, एस पे जो एंगल है वो 1 है, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है,
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत? और मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पी एस इक्वल टू पी आर, ये इसके बराबर है, क्या लगेगा? पी एस इक्वल्स टू पी आर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाय, रक्षित समझ आया? साइड एंगल साइड आया समझ? तो ये बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल टी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, टी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, करेक्ट, एस क्यू पी। देखना ऐसे, टी को अगर मैं क्यू के ऊपर ले जाऊंगा तो ये लाइन इसके ऊपर आएगी, ये एंगल इसके ऊपर आएगा, ये वाली लाइन इसके ऊपर आएगी। तो एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट सोचने दे मेरे को। टी आर पी चल रहा है तो एस क्यू एस पी चलेगा, सही कह रहे हो, क्यू एस पी चलेगा भाई। ओहो, क्यू एस पी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको अगर उसके ऊपर रखूंगा तो क्यू एस पी और टी आर पी ऐसे ही तो आएगा एक दूसरे के ऊपर। क्लियर है ना? अब हमें प्रूफ क्या करना था भाई, पी टी। क्लियर, पक्का? अब ये खुद करना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखो इधर, अभी लिखने की जल्दी मत करना बिल्कुल भी। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं ये कह सकता हूँ ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, पहली चीज़, ठीक है? दूसरा पी क्यू इज परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। सी पी इक्वल टू सी क्यू प्रूव करना है, टू प्रूव सी पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। क्लियर? एक बार देखियो इधर, आप पूरा बोर्ड आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा? चलो भाई, इन ट्राइंगल पी एम एंड ट्राइंगल क्यू बी एम, पी एम क्यू बी एम, ये दो ट्राइंगल लिए मैंने, ठीक है? ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, पहली चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होगा, ये इसके बराबर हुआ, पी एम इज इक्वल्स टू बी एम क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये गिवन है। क्लियर? ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे। अरे पी एम एम बी क्यू कर दिया ना मैंने, तो ये 90 डिग्री आएगा यार, यहाँ मैंने वर्टिकली अपोजिट क्यों लिख दिया? गिवन 90 डिग्री। अब पी एम ए किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एम बी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लग रही है? एंगल साइड एंगल। तो मैं ये कह सकता हूँ पी एम ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू बी एम बाय एंगल साइड एंगल। इतना क्लियर है? क्लियर है? क्या लिख रहा है तू इसमें? मैंने बोला लिखने को, पहले दिमाग में घुसा ले इसे, रटने का नहीं है ये कुछ भी, लिख के कुछ नहीं मिलेगा, समझ के मिलेगा। पेन रख दे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेरे को सी पी इज इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम, बोल सकता हूँ सी पी सी टी। अब इधर देखना, पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम, ठीक है? पी एम सी इज इक्वल्स टू क्यू एम सी, 90 डिग्री ईच। भाई ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है? और सी एम कॉमन है, सी एम इज इक्वल्स टू एम सी कॉमन, तो ऑब्वियसली बाय एस एस
ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? CMP is congruent to triangle CMP CMQ. Obviously CP is equals to CQ by CP CT. Easy, समझ आई बात? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बातों पे नहीं. O is any point in the interior of the square ABCD. ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है भाई अपने को, ये स्क्वायर हो गया एक, ठीक है. अब इसके अंदर अपने को एक पॉइंट है O. ये स्ट्रेट लग रही है क्या तुम लोगों को? बस फिर ठीक है. ये पॉइंट O है, ABCD. OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इसके बराबर, इसके बराबर, और ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. ये कितना हो गया? 60 डिग्री. ये कितना हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल का यही मतलब होता है. कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो. शो दैट OCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये बताना है अपने को और कुछ नहीं करना, ठीक है. तो ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? मेरे मुन्ना हलवाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में एंगल 90 होता है, 120 कहाँ से आया? ये कितना हो जाएगा? 30. ओए देवी माँ से बात कर रहा है, मत कर. क्यों करी थी? हैं? ये एंगल इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी. क्यों? अबे बेवकूफ़ो, स्क्वायर है बे, सामने वाली साइड इक्वल होती है. हे भगवान, ये इसके बराबर हो गया. OAD एंगल किसके बराबर हो जाएगा? OBC एंगल के 30 डिग्री ईच. एंड OA इज इक्वल्स टू OB, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. AD इक्वल्स टू साइड्स ऑफ स्क्वायर. तो बाय SAS side angle side, I can say AOD triangle is congruent to triangle BOC. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ OD is equals to OC by CPCT. OD OC के बराबर हो गया. तो ये वाला ट्राइंगल क्या हुआ? ये तो करना था. इसका मतलब OCD is an isosceles triangle. easy पक्का, सोच लो. OCD is an isosceles triangle. ठीक है रक्षित? All good? Next question. Prove that the medians of an equilateral triangles are equal. पेन नीचे रख के बस ध्यान देना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें. अबे लाइन सेलेक्ट नहीं हुई क्या? एक ये, एक ये. अरे यार पूरा प्रॉपर बनाता हूँ. ये एक मीडियन हो गई मिड पॉइंट से, ये एक मीडियन हो गई मिड पॉइंट पे, एक ये मीडियन हो गई. कोई प्रॉब्लम? अब इसका नामकरण करते हैं. ABCDEF. ठीक है. मैं दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ यहाँ पे. कितने? इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ये कितना होगा? एंगल बी के बराबर. एंगल सी कितना होगा? सब के बराबर और सब 60 डिग्री होंगे. दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA या AC.
दूसरी बात मीडियंस है तो भाई सबके आधे आधे भी बराबर होंगे, यानी कि ये पूरी इस पूरे के बराबर है तो ये आधा ही इस आधे के भी बराबर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए एफ, यही तो मीडियंस हैं, यही प्रूफ करना है। तो मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूँ, एक ये वाला उठा लेते हैं, एक तो डी बी सी, और एक उठा लेते हैं ये वाला ई बी सी। बी सी बराबर एंगल बी किसके बराबर होगा, 60 डिग्री लिखा है, कोई प्रॉब्लम। बी डी किसके बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, क्योंकि इनके हाफ भी बराबर होंगे, मानते हो। रक्षित सिर्फ कॉपी करने में लगा हुआ है, इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी ना, तुम देखते जाना। ये गलती से इसके मार्क्स अच्छे आ रहे तो ज़्यादा उड़ रहा है ये। सी बी डी, क्योंकि मैंने हिंदी में बोला था मत लिखियो। सी बी डी किसके बराबर होगा, सी बी डी बराबर होगा बी सी ई के, बी सी ई के। एक मिनट रुकना, एंगल बी बराबर है एंगल सी के ना, सी बी डी, और ये सी बी डी के ऊपर रखूँगा तो बी सी बी डी बी सी लिखा ना, हाँ सही है। रीज़न क्या है, एस सी एस करेक्ट। साइड एंगल नहीं 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 मैंने 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 नहीं 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 ऐसे से कुछ होता ही नहीं है। ए कुछ भी बोले जा रही है, बस कुछ भी बोले जा रही है। एक मिनट यार, बी डी, अरे एक मिनट रुक जा, बी डी इसके बराबर हो गया साइड, बी और सी एंगल बराबर है एंगल, और बी सी कॉमन है तो साइड एंगल साइड सी तो हो रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ गलत मार्किंग कर दी, एक मिनट रुक जाओ। एंगल बी इज एंगल टू सी तो किया है, अच्छा ये वाला इसके बराबर करना है ना, हाँ यही तो गलती कर दी मैंने यहाँ पे यार। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये काट दो, ठीक है। हालांकि वो भी सही है लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं बन रहा उससे भाई, इसलिए काटना पड़ेगा उसको। क्लियर है रक्षित, हाँ तूने गलत टेप दिया ना, गलत ही लिख तू। इक्वल प्रूफ करना था तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू बी, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली मैं दूसरा भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो, दूसरा ट्राइंगल लेके, जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया है ना, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को, ऐसे मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल को ले सकता हूँ और इस ट्राइंगल को लूँगा और इस ट्राइंगल को लूँगा, बात बन जाएगी। क्लियर, समझ गए। सोच लो एक बार और करो। देखो भाई ये क्वेश्चन है सर, बी ई डी ये दोनों एंगल बराबर हैं, ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, तो इसको बोल देते हैं 5 6, इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। क्यों, इसको आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस माइनस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ये कितना है एंगल 5, ये कितना है एंगल 6, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ए ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉमन, एंड लास्ट क्या है ऋषभ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो बाय ए एस से, वेरी नाइस ऋषभ, ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई सी। अपने को प्रूफ क्या करना है, बी ई इज इक्वल्स टू ई सी सी पी, इजी। कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम हो तो बस अभी समझो।
रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके आया कर हरमन घर से। डायगोनल AC है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट्स BAD, BAD को बाइसेक्ट कर रहा है और BCD को बाइसेक्ट कर रहा है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऐसे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये गिवन है क्वेश्चन में। और ये वाली साइड क्या है, पिछले वाले बन गया, और AC इज इक्वल्स टू CA कॉमन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाय ASA ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो हमें प्रूफ क्या करना था, BC, बिल्कुल सही। ये ज़्यादा CPCT नहीं हो रहा हमारा आजकल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, करो अपने आप फटाफट। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई, PA परपेंडिकुलर PA, ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट एंगल्स, AA AS से मैं क्या कह सकता हूँ, OAP OBQ के कॉन्ग्रुएंट है बाय AS। तो मैं क्या कह सकता हूँ, OA इज इक्वल्स टू OB एंड OP इज इक्वल्स टू OQ। CPCT अगर OA OB के बराबर हो गया तो O इज द मिड पॉइंट, OP OQ के बराबर होगा तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। O is the midpoint of AB। तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम लोग, क्या चक्कर है। ABC DBC are two triangles on the same base BC such that A and D lie on the opposite side of BC, AB equal to AC, AB is equals to AC and DB is equals to DC, ये दिया हुआ है, ठीक है। शो दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है बस, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो ये भी सब 90 डिग्री हो जाएंगे, यही बात है ना। ये दोनों 90 डिग्री प्रूफ करने तो सिंपल सी बात है यार, इन दोनों को सेम प्रूफ करता हूँ और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों 90-90 होंगे, सेम होंगे, और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 90-90 होंगे, यही बात है। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे एक तरीके से। ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, S, अब ये इक्वल है नहीं है मेरे को पता नहीं, फंस गया, कहाँ से ये कहाँ है कॉमन, अलग अलग है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल, अभी सुनो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। S से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ABD, ये आपको पूरा लिखना है, क्यों है कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये कॉमन, ये मैं नहीं लिख रहा अब। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, SSS, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है BAD जो एंगल है वो आपका CAD एंगल के बराबर हो जाएगा, CPCT, कोई दिक्कत, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब इन दोनों ट्राइंगल में आओ, इन दोनों ट्राइंगल में इसको O बोल देते हैं, तो AOB इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, SA कॉन्ग्रुएंट, तो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOC, SAS ये आप खुद लिखेंगे भाई, ये साइड इसके बराबर, ये दोनों एंगल इक्वल, ये कॉमन, तो बाई CPCT में क्या कह सकता हूँ, AOB इज इक्वल्स टू AOC, यानी कि ये एंगल अगर x है तो ये एंगल y है, तो x इक्वल्स टू CPCT एंड x प्लस वाई कितना होगा 180, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो x इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू y, x 90 हो गया तो AB किसके परपेंडिकुलर हुई, AB इज परपेंडिकुलर टू, यही क्वेश्चन था।
नजरें ऊपर, पेन बंद। चल रहा है ये? गलती मेरी है, मैंने पूछा उससे। ax इक्वल्स टू by, ये इसके बराबर है भाई, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ax इज इक्वल्स टू by गिवन, तो क्या लगेगा यहाँ? बाई ए बाई as से ASA, ठीक है। तो XPA, अच्छा मेरे को तो दिया ही हुआ है ना, करना ही है वो। तो APX इज कॉन्ग्रुएंट टू BPY। बात समझ आई रक्षित? बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है भाई, ABCD is the quadrilateral in which this and this show that BD bisect both angle ABC and ADC. ABCD is the quadrilateral in which AB equals to BC. ABCD is the quadrilateral in which AB equals to BC. AB, BC, AD equals to CD. AD, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। शो दैट BD बाइसेक्ट्स। अरे तो बहुत आसान है, कोई बता सकता है? ADB किस कॉन्ग्रुएंट टू BCB। पर मैंने गलत लिख दिया, ADB ADB है ना, तो यहाँ से जाएगा तो CD SSS, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ऑब्वियसली ये वाला इसके बराबर, तो ABD एंगल इज इक्वल्स टू CBD एंगल and ADB angle is equals to CDB. CPCT hence proved। ठीक है जी।